वेलकम बैक। तो देखो आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ जो जेएसएससी टेक्निकल एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है? उसमें पेपर 3 के एग्ज़ाम्स पर चूँकि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है 150 क्वेश्चंस का ये एग्ज़ाम पेपर होगा। तो देखिए जो हम लोगों का जेएसएससी टेक्निकल एग्ज़ाम है तो 2023 से इसका फॉर्म भरा जा रहा है, 25 में इसका एग्ज़ाम एक्सपेक्टेड है। और ये जो वैकेंसी है ये 2 बार आएगी जैसा मैंने आपको कैलेंडर में बताया था कि एक तो ये वैकेंसी अभी चल रही है और फिर दोबारा से भी इसको इसी साल लास्ट में आना है, ठीक है? ओके? अच्छा, अब देखो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ ना तो यहाँ पे जैसे मैथमेटिक्स का सिलेबस लगा हुआ है और आपको पता है कि जो पेपर 3 है, पेपर 3 में हमारा कितना 150 क्वेश्चन आएगा, ठीक है? जिसमें 100 क्वेश्चन आपके मैथ्स से रहेंगे, ठीक है? फिर 20 क्वेश्चन अगेन बेसिक मैथ्स से, फिर 20 क्वेश्चन करंट अफेयर से और 10 क्वेश्चन आपका जनरल साइंस से। तो ये 150 क्वेश्चन का पैटर्न है, ठीक है? जैसा कि आप लोगों को पता है। अब देखो, यहाँ पे आप देखोगे तो मैथमेटिक्स वालों के लिए बहुत बेनिफिट हो जाता है जो भी भरे हैं, चूँकि उनका एक तो मैथमेटिक्स से 100 क्वेश्चन आ रहा है और बेसिक मैथ से भी 20 क्वेश्चन, तो 120 क्वेश्चन डेफ़िनिटली पेपर 3 अगर अच्छा हो जाता है तो बहुत ज़्यादा श्योरिटी है कि उसका आसानी के साथ में सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है? अब देखो यहाँ पे आज मैं बात करने वाला हूँ ना कि जो पूरा सिलेबस दिया हुआ है उसमें इम्पोर्टेंट ज़ोन क्या है जिस पे आप ख़ास फ़ोकस करें अभी से, ठीक है? तो सिलेबस तो पहले आपके सामने है और सिलेबस पे अगर मैं बात करूँ तो सिलेबस आप पूरा देख रहे हो बट मैं सिर्फ़ चाहता हूँ कि इम्पोर्टेंट ज़ोन्स को आपको यहाँ पे हाइलाइट कर दूँ, ठीक है? जैसे देखोगे आप यहाँ पे इम्पोर्टेंट कौन-कौन सा जैसे पॉलिनोमियल और रूट्स इससे बेसिक क्वेश्चन आएगा, ठीक है? ये इम्पोर्टेंट ज़ोन है। बाकी चीज़ें आप देख रहे हो, ठीक है? जो मैं हाइलाइट कर रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट ज़ोन है। एलिमेंट्री सेट थ्योरी से बहुत सारे क्वेश्चंस आएँगे, ठीक है? ये इम्पोर्टेंट है। रियल एनालिसिस में इसको हम लोग ले लेंगे और रियल एनालिसिस में ही जो कन्वर्जेंसी है इनफाइनाइट सीक्वेंस और सीरीज़ का, ठीक है? जो डिफरेंट टेस्ट वगैरह से बीएससी पार्ट 1 का जो पूरा सिलेबस है वहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है? तो ये हो गया, तो ये रियल एनालिसिस का हो गया। बहुत इम्पोर्टेंट है आपका यहाँ पे कि आपको लीनियर अलजेब्रा अच्छा होना चाहिए। तो वेक्टर स्पेस लिखा है बट क्वेश्चन उतना ज़्यादा नहीं आएगा। हाँ, लीनियर इंडिपेंडेंसी और डिपेंडेंसी से आ सकता है और इसमें वेरी इंपॉर्टेंट क्या है मैट्रिसेस है पूरा इसका एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, रैंक ऑफ मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देन यहाँ पे आपको लिखा है कैरेक्टरिस्टिक रूट तो एक्चुअली ये आइगन वैल्यूज है और आइगन वेक्टर्स है तो इससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पक्का आने वाला है जिसको आपको खास फोकस करना है, ठीक है? ओके, क्लियर है? अच्छा, अब देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो इसके बाद जो इम्पोर्टेंट जोन हो जाता है हम लोगों का वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। इसका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो 2D ज्योमेट्री से बहुत सारा क्वेश्चन आएगा, ठीक है? जिसमें आप देख सकते हो कि लाइन है, सर्कल है, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला। ये आपको अच्छा कर लेना है। देखने में छोटा सा कंटेंट है लेकिन इससे क्वेश्चन काफी सारा आता है। इसके बाद शुरू हो जाता है कैलकुलस। कैलकुलस का दो पार्ट, एक डिफरेंशियल कैलकुलस और दूसरा इंटीग्रल। तो डिफरेंशियल में लिमिट डिफरेंशिएशन ये पूरा 12th लेवल से आपका अच्छा होना चाहिए। फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल, ठीक है? टेलर मैक्लॉरिन थ्योरम वगैरह से उतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं आएगा। मैक्सिमा मिनिमा वगैरह से भी बहुत सिंपल क्वेश्चन रहने वाला है, ठीक है? कार्वेचर अजमपटोट से भी एक दो क्वेश्चन। तो मेनली जो डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, कंटिन्यूटी वगैरह है वहां से और साथ में जो पार्शियल डिफरेंशिएशन है, ठीक है? और इसमें जो होमोजीनियस फंक्शन और आयलर थ्योरम वगैरह है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी से बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं रहेंगे। इसके बाद अगर आप देखते हो इंटीग्रल में तो इंटीग्रल के पार्ट में इंटीग्रेशन आपको 12th लेवल से लेकर के जो भी बेसिक से लेकर के अपग्रेडेड लेवल है, ठीक है? स्टैंडर्ड फॉर्म, डेफिनेट इंटीग्रल, उसका प्रॉपर्टी, कुछ डबल एरिया, कुछ एरिया का इंटीग्रेशन, डबल एरिया, डबल इंटीग्रेशन से, ठीक है? चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बीटा गामा फंक्शन का यूज काफी अच्छा है, इसको आप देख सकते हो, ठीक है? एप्लीकेशन ऑफ डबल इंटीग्रल टू फाइंड एरिया। तो ये पूरा हो गया आपका इंटीग्रल कैलकुलस। एक्चुअली देखो सिलेबस जो होता है ना वो कॉपी पेस्ट रहता है तो इसलिए मैं आपको बोलूंगा कि उस पे नहीं ज़्यादा ध्यान दे करके आपको इस पे ध्यान देना है कि मैं जो बता रहा हूँ वो, क्योंकि आप बहुत बार देख चुके होंगे सिलेबस कुछ रहता है क्वेश्चन कुछ आता है। तो मैं अभी आपको समझा दूंगा इंपॉर्टेंट जोन्स क्या है और उससे फिर वो कहीं से भी क्वेश्चन कर सकता है चाहे वो सिलेबस में उस पार्टिकुलर टॉपिक को मेंशन किया है कि नहीं किया है, ठीक है? तो डिफरेंशियल इक्वेशन इसके बाद आ रहा है जी। डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट ऑर्डर एग्जैक्ट बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है? अब ये फर्स्ट ऑर्डर ओनली लिखा हुआ है, इसमें होमोजीनियस, लीनियर और आपका जो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, होमोजीनियस हो गया, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, सारे इंपॉर्टेंट हो गए यहाँ पे, ठीक है?
ये सब सारा हो जाएगा। फाइंडिंग इंटीग्रेटिंग फैक्टर वगैरह ये आपका इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्री में जो आपका सी एफ और पी आई फॉर्म होता है, फाइंडिंग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड पार्टिकुलर इंटीग्रल, ये आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सारा इंपॉर्टेंट है। बाकी सारा पोर्शन से एक दो क्वेश्चन रहेगा भाई। मैं आपको बता रहा हूँ कि टोटल यहाँ पे जो है ना, अगर मैं आपको बोलूँ तो टोटल यहाँ पे 6 जो है जोन्स हैं, ठीक है। 6 इंपॉर्टेंट जोन्स हैं जिसको आपको खास फोकस करना है। इस पे आप खास फोकस करोगे तो आपका ये एग्जाम क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कैलकुलस की, ठीक है, तो कैलकुलस में 3 पोर्शन होता है। एक होता है डिफरेंशियल कैलकुलस, ठीक है। एक होता है हमारा इंटीग्रल कैलकुलस, और एक हमारा होता है डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। ओके। तो डिफरेंशियल कैलकुलस में आपको सारी चीज़ों पे ध्यान देना है। लिमिट हो गया, कंटिन्यूटी हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया, ठीक है। इसमें पार्शियल डिफरेंशिएशन हो गया, आयलर थ्योरम हो गया, इन सारे से बहुत अच्छा क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। उसके बाद इंटीग्रल में आपका 12th स्टैंडर्ड से जो स्टार्ट हो रहा है पूरा इंटीग्रेशन, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट इंटीग्रल वगैरह पूरा ये लेकर के, और कुछ कुछ इसमें मल्टीपल इंटीग्रेशन को भी आप देख सकते हैं, ठीक है। वहाँ से भी क्वेश्चन रहेगा, बीटा गामा फंक्शन का प्रॉपर्टी वगैरह ज़्यादातर। लेकिन 12th स्टैंडर्ड का जो अपग्रेडेड फॉर्म है वहाँ से इंटीग्रल का क्वेश्चन रहेगा। डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें तो डिफरेंशियल इक्वेशन में भी 12th स्टैंडर्ड से स्टार्ट करो, और फर्स्ट डिग्री का ऑर्डर और डिग्री का तो एक क्वेश्चन पक्का रहेगा कि ऑर्डर क्या है या डिग्री क्या है, उसका तो क्वेश्चन पक्का रहता है। उसके अलावा आपका होमोजीनियस फॉर्म हो गया, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, ठीक है। फिर आपका इसमें जो फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन होता है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, ठीक है। और कैलकुलस वगैरह से एक आध क्वेश्चन रह सकता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो नहीं है। तो यहाँ पे कह सकते हो कैलकुलस में 3 इंपॉर्टेंट जोन हो गया, 1 2 3, ये कैलकुलस का हो गया। अगर हम चौथा नंबर की बात करें तो उसमें आता है 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री, वेरी इंपॉर्टेंट। 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में आपको सारा कुछ, ठीक है, जो अभी आपको यहाँ पे लिखा हुआ था 2 डायमेंशनल में, आप लोगों ने ऊपर में देखा था ना, 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री, यस। यहाँ पे देखो, लाइन, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला। तो ये पूरा जो 11th स्टैंडर्ड का है, 11th स्टैंडर्ड का जो पूरा है, वहां से आपको देखना है, सर्कल देखना है, लाइन देखना है, ठीक है, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, ये सारा कुछ आपको देख लेना है, ठीक है। जो भी चीजें हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे भी अच्छा खासा क्वेश्चन रहेगा। पांचवा जो इंपॉर्टेंट जोन है यहाँ पे वो है क्या, वो है हमारा रियल एनालिसिस में आपको मैं बता दूं, सेट्स से क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। सेट्स से बेसिक से लेकर के कुछ अच्छे क्वेश्चन भी हो सकते हैं। और दूसरा कन्वर्जेंसी, जो आपका सीक्वेंस और सीरीज कन्वर्जेंसी है, वहां से क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। और छठा जो इंपॉर्टेंट जो है वो है आपका मैट्राइसेस। इसी को हम लोग लीनियर अलजेब्रा में ले लेंगे। लीनियर अलजेब्रा में मतलब इसमें आपको जो है इसका रैंक हो गया, ठीक है, मैट्रिक्स का सिंपल जो एप्लीकेशन होता है, जिसमें कि हम लोग यूजिंग द इक्वेशन जो है फाइंड आउट करते हैं इनवर्स, तो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा जो इसका जो बेसिक प्रॉपर्टी सारा उसमें, और उसमें लास्ट में आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर्स, तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर। अब इन 6 जोन में मैं अगर बात करूंगा ना, तो आपके लिए जो इजी रहेगा वो वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनाने वाला एक तो लास्ट वाला 6 नंबर जोन। उसके बाद देन इंपॉर्टेंट 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री, ये आपके लिए इजी रहेगा। और कैलकुलस में ये तीनों ही इजी पोर्शन है, ठीक है। और थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा रियल एनालिसिस में। इस सब पे अगर आप मेहनत कर जाते हो ना, तो मैं आपको बता रहा हूँ 80 से 85% क्वेश्चन इसी से आएगा। और अगर आप इस स्ट्रॉन्ग जोन को आप मजबूत कर लेते हो, डेफिनेटली आपकी सिक्योरिटी काफ़ी अच्छी अच्छी हो जाएगी। बिल्कुल आप एग्जाम क्लियर कर लेंगे, ठीक है। बस जो मैं बता रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए। सिलेबस सिलेबस ही होता है। अभी सिलेबस को कोई खास लेके चला नहीं जाता, बस भाई क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, ठीक है। अब ये जो पोर्शन मैंने लिख दिया है, यहाँ से कहीं से भी क्वेश्चन आएगा, और उसी तरीके से मैंने कोर्स डिजाइन किया है, ठीक है। और कोर्स में जो एक दो चीज़ें मिसिंग है वो भी ऐड हो जाएंगी। तो मैं आपको बात करने वाला था टेस्ट सीरीज का, इसका कि इसका टेस्ट सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। जितना आप टेस्ट सीरीज देंगे ना, उतना आपको क्या होगा कि बेनिफिट होगा। तो आपको पता है कि जो ये एग्जाम है सीबीटी फॉर्मेट पे होने वाला है। एक क्वेश्चन के लिए +3 मार्क्स है, और निगेटिव मार्किंग भी है, -1 फॉर ईच क्वेश्चन, ठीक है। तो बिल्कुल पैटर्न पे, सिलेबस के अकॉर्डिंग और सिलेबस के पैटर्न पे मैंने टेस्ट सीरीज डिजाइन किया है।
ये देखो ये यहाँ पे टेस्ट सीरीज है ना, ये आपको पूरा सीबीटी फॉर्मेट में मिलेगा, ठीक है। और इसमें फुल लेंथ टेस्ट है, मतलब 150 क्वेश्चन का पूरा जो है सेट होगा। 100 आपके सिलेबस से, 20 बेसिक मैथ्स से, 20 अफेयर्स करंट अफेयर्स से, और 10 आपका जो है वो जनरल साइंस से। सब्जेक्टिव टेस्ट भी होगा, सोल्यूशन अवेलेबल होगा। आप एग्ज़ाम देने के बाद आप सोल्यूशन देख सकते हैं, और आपको क्विकली रिजल्ट रैंक अपना मिल जाता है। आप अपने वीक और स्ट्रॉन्ग जोन की पहचान कर सकते हो, ठीक है। तो ये टेस्ट जो है मेरे एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। मैं आपको अपना एप्लीकेशन दिखा देता हूँ, वहाँ से आपको मिल जाएगा ये। जब आप मेरे एप्लीकेशन पे जाएंगे ना, तो आपको ये वाला दिख जाएगा, ठीक है, सीबीटी झारखंड तकनीकी मैथ। तो ये आपको लेना है, बाई करना है इसको, ठीक है। इसको अगर आप क्लिक करते हो यहाँ से, तो ये आपको ये पूरा मिल जाएगा। कंटेंट में आप देख सकते हो यहाँ पे सब्जेक्टिव टेस्ट भी है, और पूरा फुल लेंथ टेस्ट भी यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा चीज़ है। अच्छा, अभी इस टेस्ट को जो है ना, मैंने शेड्यूल किया हुआ है इसको। ये 10th सितंबर अनलॉक होगा, ठीक है। सो अभी मैंने इसको लॉक कर दिया है। तो 10th सितंबर से जो है ये अनलॉक होगा, और फिर जाकर के आप सारे टेस्ट लगा पाओगे। ऐसा मैंने क्यों किया, देखो, हो सकता है कि ये 10 सितंबर को मैं बढ़ा करके 15 सितंबर भी कर दूं। मैं चाहता हूं ना कि भाई ये आपका टेस्ट बेकार ना चला जाए, ठीक है। क्योंकि टेस्ट में देखिए एक ही अटेम्प्ट है हर टेस्ट का। और आप बोलेंगे, कुछ लोग बोलते हैं कि सर ज़्यादा अटेम्प्ट दिया कीजिए। तो भाई फ़ायदा क्या होगा? आप ज़्यादा अटेम्प्ट ले लोगे, आप एक अटेम्प्ट के बाद आप सॉल्यूशन देख लोगे, तो दूसरा अटेम्प्ट में तो ऑटोमेटिकली अच्छा आंसर आएगा। उससे फ़ायदा क्या होगा? इसीलिए मैं बोलता हूँ कि तरीका ये है पढ़ने का ना, कि हम जब एक टेस्ट दे दें, तो हम देख लें कि मेरा टेस्ट कैसा जा रहा है, कैसी मेरी तैयारी है। देन क्या करें, देन अगर कमज़ोर है तो मैं उसका फिर से एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लूँ, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस देख लूँ, और कुछ सिलेबस को अच्छे से तैयार कर लूँ, फिर मैं टेस्ट 2 के लिए जाऊँ। पढ़ने का देखो ये तरीका होता है। तो टेस्ट 1 को देना, फिर टेस्ट 2 को देना, फिर उसमें वीक और स्ट्रॉन्ग जोन का एनालिसिस करना, अपना रैंक वगैरह देखना। इस तरीके से आप जब करेंगे, तब आपके लिए टेस्ट बेनिफिशियल होगा। तो अभी तो बहुत सारे बच्चों लोगों ने तैयारी भी नहीं किया है, और मैं आपको हमेशा बोलते आया हूँ कि भैया कुछ-कुछ एमसीक्यूज़ को सिर्फ रट जाने से कुछ नहीं होगा। आपका कॉन्सेप्ट तगड़ा होना चाहिए। और अभी के डेट में मैं आपको बता रहा हूँ ना, कि अभी के डेट में 30 से लेकर के 40% क्वेश्चन डायरेक्ट कॉन्सेप्ट से पूछा जा रहा है। मतलब आप जो है ना, उसको एमसीक्यू में देखे भी नहीं होंगे। बस कॉन्सेप्ट से उठा कर कुछ बात पूछ देता है, उसमें से उसमें आपको ऑप्शन दे देता है। तो भाई इसलिए कॉन्सेप्ट रिलेटेड चीज़ें अच्छी होनी ज़रूरी है। हाँ, एमसीक्यू स्किल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये तभी आएगा जब आपका कॉन्सेप्ट अच्छा रहेगा। तो मैं चाहता हूँ कि अभी जब तक मैंने इसको शेड्यूल कर रखा है, ठीक है, तब तक आप जो है ना क्या करो, कि जा कर के तैयारी कर लो अच्छे से, ठीक है। आप मेरे कोर्स से भी तैयारी कर सकते हो। मैंने जैसे कोर्स दिया हुआ है, आप जाकर देख सकते हो, ठीक है। बहुत ही अच्छा कोर्स लगा हुआ है मेरे एप्लीकेशन पे। एप्लीकेशन तो आपको पता ही है, एमएससी लर्न ऑनेस्टली, ठीक है। तो इस एप्लीकेशन पे जाएंगे तो इस पे कोर्स लगा हुआ है, पूरा मैंने सिलेबस को कवर किया है। और कुछ एक आध चीज़ें जो मिसिंग है, तो उसको भी मैं डाल दूंगा, अपडेट हो रहा है ये। तो एक तो ये 100% सिलेबस को कवर करता है, ठीक है। और उसमें बहुत सारे क्वेश्चन के प्रैक्टिस कराए गए हैं, आपको एमसीक्यूज़ दिया गया है। तो इससे यहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाता है, आप मेरे से डाउट पूछ पाते हो, ठीक है। चैट कर सकते हो आप मेरे से एप्लीकेशन पे भी, और चाहो तो आप मेरे को व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हो। तो बहुत सारे बच्चे इससे तैयारी कर रहे हैं, फीडबैक काफ़ी अच्छा है, वो लोग पढ़ काफ़ी अच्छे से रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको बोलूँगा कि भाई थोड़ा-सा इस पे आपको फ़ोकस करना है, कि पहले आप पूरा कंटेंट पढ़ लीजिए। बहुत ज़्यादा लेंथी सिलेबस नहीं है, बहुत जल्दी तैयारी हो जाएगी। और तैयारी हो जाए, देन आप टेस्ट लगाइए, आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। तो देखो ये टेस्ट आप बाई कर सकते हो, ये 350 रुपीज़ में ये जस्ट मिल रहा है। तो कॉस्टली नहीं है, ठीक है। एक मोबाइल रिचार्ज है कह लो, लेकिन 1 ईयर का वैलिडिटी है, और बहुत सारे क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं। तो रियली जो है बिल्कुल आपको ये रियल एग्ज़ाम एक्सपीरियंस देगा। आपको लगेगा कि मैं रियल एग्ज़ाम दे कर के जा रहा हूँ। और टेस्ट लगाने के बाद मैंने देखा है, पीजीटी हो, चाहे वो नगर पालिका संवर्ग हो, चाहे सहायक आचार्य हो, सब में बच्चों ने अच्छा किया है। जिनका टेस्ट अच्छा हुआ था उनका हो गया है, गेन कर गए हैं, ठीक है। और अगर आप मेरा कोर्स ले लेते हैं, तो कोर्स की मैं जैसे बात कर रहा था, तो कोर्स में जो है ना, कोर्स अभी जैसे 4000 का कोर्स है, लेकिन अभी 31 अगस्त तक, ठीक है, 31 अगस्त तक जो है, इसमें आपका सारे ही कोर्स में 30% का डिस्काउंट है, ठीक है। सारे ही कोर्स में 30% का डिस्काउंट है। तो उससे आपको बेनिफिट हो जाएगा, लगभग ये 2800 में मिल जाएगा। और यहाँ पे टेस्ट भी बिल्कुल फ्री है। टेस्ट क्या है जी? बिल्कुल फ्री है। तो ये जो 350 रुपया का पैकेज है, ये भी इसमें शामिल हो जाएगा।
तो आपको इसमें बहुत बेनिफिट है। आप जा करके एक बार अगर मेरा कोर्स देख लेते हो और सब कुछ पढ़ लेते हो और फिर टेस्ट देते हो ना, बहुत मज़ा आएगा। और मैं आपको बता रहा हूँ कि चूंकि ये 2 बार ये वैकेंसी आने वाला है, एक तो ये रिलीज हो चुका है, एग्ज़ाम होने वाला है कुछ दिनों में, इसका हो सकता है अनाउंसमेंट हो जाए। और दूसरा ये इस ईयर के लास्ट में 1025 के लास्ट तक ये वैकेंसी रिलीज हो जाएगा। तो 26 में भी ये सेम एग्ज़ाम होने वाला है, सेम पैटर्न पे, सेम सिलेबस पे। वहाँ पे भी अबाउट 700 सीट्स है, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में ये दिखाया था। जीएसएससी के कैलेंडर में ये सारा चीज़ मेंशन किया हुआ है, ठीक है। तो अभी आपको तैयारी करनी है पहली बात, फिर उसके बाद आपको टेस्ट देना है, ठीक है। टेस्ट दीजिए, बहुत मज़ा आएगा। थोड़ा सीरियस रहेंगे ना, मैं आपको पक्का बता रहा हूँ कि मुझको पूरी उम्मीद है कि यही एग्ज़ाम आपका हिट कर जाएगा, आप गवर्नमेंट जॉब में आ जाएंगे, ठीक है। अदरवाइज़ आपको यहाँ पे जो सेकंड चांस मिल रहा है वो भी आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल रहने वाला है। तो इसी तरीके से करना, कोई और दिक्कत है तो मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हो, ठीक है। या कमेंट कर सकते हो, ठीक है। अच्छा लगा होगा लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके रखिए, और कोई दिक्कत है तो कमेंट कर सकते हो, ठीक है। और मैं अभी लगातार डाल रहा हूँ कुछ इसके इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज यूट्यूब पे, उसको भी आप देख सकते हो, कोर्स में भी वो अपडेट हो रहा है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।